हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स एकेडमी सेंटर। कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 5 है उसका 5.2। ठीक है, इससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को बनाए थे, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक इन सभी को सॉल्व कर लिए थे। आज जो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक, बहुत ही आसान तरीके से इसको बनाने वाले हैं, इसलिए वीडियो में पूरा बने रहिए। ठीक, तो जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है। एपी, ठीक है, एपी दिया हुआ है कितना 3, 8, 13, 18, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है का कौन सा भाग, कौन सा पद 78 है। ठीक है, कौन सा पद कितना है 78 है। तो जरा इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो जरा क्वेश्चन को लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, तो एक एपी दिया हुआ इस तरह से कि 3, 8, 13, 18 इस तरह से दिया हुआ है। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पद जो है ना 78 है। कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन दे और पूछे कि कौन सा, ठीक है, यहाँ पर अगर पूछ दे आपसे कि कौन सा, तो सीधा सीधा लिख देना कि वहाँ पर ए एन दिया हुआ है मेरा। ठीक है, क्या दिया हुआ है ना, ए एन दिया हुआ है। जैसे कि इसमें पूछा है कि कौन सा पद 78 है, इसका मतलब जो है कौन सा का मतलब है जो 78 है ना उसको हम लोग ए एन मानेंगे। ठीक, तो जरा देखते हैं इसमें ए कितना लिखेंगे। ए बराबर 3, डी बराबर क्या होती है ना A2 माइनस A1, तो A2 में कितना 8 है और A1 में 3 है। अगर दोनों को माइनस कर देते तो आ जाएगा 5। ठीक, अब यहाँ पर क्या पूछा है ना, कौन सा पद 78 है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए एन मेरा दिया हुआ है, ए एन बराबर 78। ठीक है, ए एन 78। जैसे पूछे कि कौन सा पद, यानी कि कौन सा पद, यानी कि हमको क्या निकालनी है ना, एन निकालनी है। ठीक है, और कौन सा पद 78 है, यानी कि जो दिया हुआ है उसको हम ए एन मान लेंगे। देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर देख लो एक बार बुक में, जैसे इस क्वेश्चन में देखो यहाँ कि बोला है कि कौन सा पद 78 है, तो सीधा सीधा कौन सा देखेंगे और यहाँ जो वैल्यू दी हुई रहेगी उसको हम लोग ए एन मान सकते हैं। और निकालनी क्या रहती है उसमें ना, एन की वैल्यू निकालनी रहेगी। ठीक, तो जरा इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक, ए एन के वैल्यू दे दिया गया है। अब हम लोग फॉर्मूला को बैठाएंगे, यानी कि ए एन इज इक्वल टू, देखो कितना दिया है 78 दिया है ना। अब ए एन का वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें ए की वैल्यू कितनी है ना 3 है। अब एन तो हमको निकालनी है और डी की वैल्यू कितना है ना 5 है, बराबर 78 आ गया इतना। अब 3 प्लस इस 5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n होगा, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा, इज इक्वल टू 78। इतना आ गया। अब इसके बाद से क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 3 है लेकिन n नहीं लगा हुआ है और यहाँ पर भी 5 है, तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि 5n माइनस 2, क्योंकि 5 में से 3 चल जाएगा तो मेरा कितना बचेगा ना 2 बच जाएगा, 78 आ गया। तो 5n इज इक्वल टू 78, ये जो 2 है इधर आ जाएगी, आ गया। अब क्या करेंगे इसको कि 5n इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 80 और n इज इक्वल टू 80 इज डिवाइडेड बाई 5, तो 16 पच्चे 80, यानी कि n बराबर कितना आ गया ना, आ गया 16, ये फिर 16। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, n की वैल्यू जैसे ही आ गया 16, तो पूछ रहा है कौन सा पद, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 16वां पद 78 है यहाँ पर, चूंकि इसलिए 16वां पद 78 है। ठीक है, 16वां पद क्या है ना 78 है। ठीक, तो देख सकते हो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इजी से बन गया, या जो n निकालने के लिए दिया था इसमें, तो आ गया मेरा कितना ना, कौन सा पद 78 है ना 16वां पद 78 है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 जरा देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है।
यहाँ पर देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। अब एक बात बताओ, कितने पद अगर निकालने के लिए दे, इसका मतलब क्या है, टोटल नंबर्स निकालने के लिए बोल रहा है, यानी कि n निकालने के लिए बोल रहा है। तो जरा देख सकते हो यहाँ पर एक AP दिया हुआ है, ठीक है, 2 क्वेश्चन है इसमें, एक यहाँ है एक यहाँ है। तो इसमें जो मान दिया हुआ है इसमें देखो, तो हमको तो पता है जी फर्स्ट वाला A होती है, सेकंड यानी कि D निकालने के लिए जो 13 है इसमें से इसको घटानी पड़ेगी, और जो लास्ट में दिया हुआ है इसको हम लोग क्या मानेंगे ना, AN मानेंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन को भी बहुत आसान तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। 5 का 1 नंबर, तो 7, 13, 19 और ऐसे करके गया है 205 तक, चल गया। अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए बराबर 7, यानी इसको प्रथम पद बोलते हैं, और उसके बाद से हम क्या लिखेंगे, D 13 - 7, यानी कि A2 में से A1 को घटा दिए। अब देखो 13 में से 7 चल गया तो बचेगा 6, बच गया ना, तो D के वैल्यू इतना आ गया। अब बचा मेरा AN, तो AN के वैल्यू कितना दिया है ना, 205, ठीक है। अब इसी जगह पर हम फार्मूला को लगा देते हैं, यानी कि AN की वैल्यू को इसी जगह पर हम पुट कर देंगे, A + n - 1 इंटू D इज इक्वल टू 205, ठीक है। अब A की वैल्यू कितनी है न, 7 है, N तो निकालनी है हमको, D की वैल्यू कितना आया है न, 6 आया है, यहाँ पर 205, बार 2000 बोल रहे हैं, ठीक, तो 205 हो गया। अब जरा देख सकते हो यहाँ पर 7 है, अब 6 को अगर n से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6n हो गया, -6 इज इक्वल टू 205, ठीक। अब आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6 है, तो 7 में से 6 चल गया तो बचेगा सिर्फ 1, 6n इज इक्वल टू यहाँ पर 205। अब क्या करेंगे, 6n इज इक्वल टू, ये जो 1 है इसको इधर लेके आते हैं, तो ये जो 205 है इसमें से 1 चल गया तो कितना बचेगा, 204, और n बराबर कितनी हो जाएगी ना, 204 इज डिवाइडेड बाई 6। अब इसको काटते हैं, 6 दिया 18, 2 बचा, इसमें दिए 24 हो गया, तो 6 4 24, काट दिए इसको, तो n बराबर 34, ठीक है, n बराबर 34। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था क्वेश्चन में बोला गया था कि श्रेणी में कितने पद हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अतः श्रेणी में 34 पद है, ठीक है। क्या लिखेंगे कि श्रेणी में 34 पद है। तो इस तरह से 5 का 1 भी बना लिए। अब 2 को देखते हैं, ठीक है, 2 नंबर देखते हैं कितना आएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि देख सकते हो यहाँ 2 नंबर में 18 है, ठीक है, और 15 जैसे कि 15.1/2, इसको हम 15 से ही 1/2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से 13 है, फिर क्या है मेरा -47, ठीक। तो हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन, यानी कि 18, उसके बाद से 15.1/2, उसके बाद से 13, फिर ऐसे करके कहाँ तक जाएगा ना, -47 तक, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। जैसे इसको एक बार दोबारा से लिख लेते हैं, 18, 15 दूनी 30, 30 अरे 31/2, फिर यहाँ लिखेंगे 13 और -47। अब a बराबर कितना आ गया ना, a की वैल्यू आ जाएगी 18, प्रथम पद है ना इसलिए। उसके बाद से d की वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो A2 - A1 फार्मूला लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली बैठा के बना सकते हो इसको। तो A2 में कितना है, 31/2 -18, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक। एलसीएम ले लिया, आ गया एलसीएम कितना, 2, ठीक है। तो यहाँ पर 31 हो जाएगी, क्योंकि 2 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 आएगी, और 1 को अगर 31 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा ना, 31 ही आएगी,
ठीक, अब क्या करेंगे इसको, जो वहाँ पर यहाँ पर 1 है, इसको अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास 2 आएगी, और 2 को अगर 18 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 18 दूनी 36। ठीक, अब अगर दोनों को घटा देते हैं तो कितना आएगा ना, 36, यानी कि -5/2। ठीक है, ये आ गया डी की वैल्यू, देख सकते हो -5/2 क्या आ गया, ये डी की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे इसके बाद से, अब और क्या लिखा हुआ है इसमें जरा देख सकते हैं कि an, ठीक है, इसमें क्या लिखा है ना, an बराबर कितना ना -47। ठीक है, अब an का फॉर्मूला हम इसमें लगा देते हैं, यानी a + n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -47। ठीक, अब a की वैल्यू कितना था ना, a की वैल्यू था 18 प्लस n तो निकालनी है, और d की वैल्यू कितना आया है ना -5/2 इज इक्वल टू -47। ठीक, इतना आ गया। अब क्या करेंगे इसको, 18 प्लस, ठीक है, 18 प्लस, अब देख सकते हो -5/2 है, उसको n से मल्टीप्लाई करते हैं तो -5/2, सॉरी यहाँ पर n होगी। ठीक है, -5/2 n, फिर यहाँ पर माइनस करते हैं, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगी तो 5/2 हो जाएगी सिर्फ, तो इज इक्वल टू -47। अब 18 प्लस माइनस करते हैं, 5/2 n प्लस 5/2 इज इक्वल टू -47। इतना आ गया। अब इसको क्या करते हैं, जो 18 है, ठीक है, इन सब को क्या करते हैं ना, एलसीएम ले लेते हैं, इधर जितना है ना सबका एलसीएम हम ले लेते हैं, जैसे कि 2 है, इधर 2 है, यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगी ना, 2 ही आ जाएगी। ठीक, एलसीएम कितना आ गया ना, 2 आ गया। अब इसको क्या करेंगे कि जैसे कि 1 है, इसके साथ डिवाइड करते हैं तो मेरा 2 आएगा, तो 18 दूनी हो गया 36, माइनस फिर 2 को 1 मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगी, उस 1 को अगर 5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा मेरा 5n। ठीक है, प्लस अब फिर यहाँ पर आ जाएगा मेरा सिर्फ 5 इज इक्वल टू -47। इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे 36 है और 5 है, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 41 -5n। अभी जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -47 इंटू 2। ठीक है, -47 इंटू 2। अब 41 -5n इज इक्वल टू, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 7 दूनी 14 के 4, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 1 9, यानी -94। अब -5n इज इक्वल टू -94। ठीक है, -94। अब ये जो 41 है इसको इधर लेके आते हैं तो -41 होगी, तो -5n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ते हैं क्योंकि इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है, दोनों में माइनस रहे तो माइनस और माइनस क्या होती है ना, प्लस होती है। और प्लस हमको यह बताती है कि आप इस दोनों संख्या को जोड़ सकते हो। तो 4 और 1 कितना हो गया ना, 5, 9 और 4 13। ठीक है, लेकिन माइनस में होगी। अब देखो ई माइनस और इस माइनस को हम लोग काट सकते हैं, तो n बराबर 135 इज डिवाइडेड बाई 5, तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। ठीक, तो n बराबर कितना आ गया ना, 27। ठीक, n की वैल्यू कितनी आ गई 27 आ गई। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः इस श्रेणी में 27 पद हैं। कितने हैं ना, 27 पद है। ठीक, तो देख सकते हो क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन क्या है जरा एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को अब हम लोग बनाएंगे। जैसे क्या लिखा है, क्या एपी, एक एपी दिया हुआ है 11 8 5 2 का कौन सा पद -150 है और क्यों है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है एक बार लिख लेते हैं। एक एपी दिया हुआ है, ठीक है, एपी में क्या है कि 11 है, 8 है, 5 है,
2, ठीक, इस तरह से दिया गया है कि का कौन सा पद -150 है, ठीक है, कौन सा पद -150 है। तो ऐसे करके दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले लिखेंगे यहाँ ए बराबर 11। अच्छा, ए का मतलब क्या होती है, ए का मतलब होती है न प्रथम पद, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, न डी का वैल्यू निकालेंगे। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला क्या होती है, न A2 माइनस A1। अच्छा, डी को क्या बोलते हैं, न सारवंतर बोलते हैं हम लोग। A2 में क्या मेरा 8 है, माइनस A1 में कितना है, न 11 है। अगर दोनों को माइनस करते हैं यानी कि घटाते हैं तो 11 में से 8 चल गया तो 3 बचेगा, 8 3 11। लेकिन यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि जो बड़ा संख्या है उसके आगे माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस लिखेंगे। अब बढ़ते हैं आगे, यानी कि जो यहाँ पर दिया हुआ है जो -150 दिया हुआ है, ये मेरा क्या है, इसको हम लोग जैसे कि कौन सा पद, यानी कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, an की वैल्यू लिखेंगे। तो an की वैल्यू मेरा क्या दिया हुआ है कि -150, ठीक है। अब an की वैल्यू -150 दिया है, मतलब ये जो an है इसका हम वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि फॉर्मूला लगा देंगे a + n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -150, ठीक। अब क्या हो गया, a की वैल्यू कितनी है, 11 है, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, न डी की वैल्यू है -3 इज इक्वल टू -150, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी आ गई, न -3। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, 11 है, 11 लिखेंगे। अब यहाँ 3 है, 3 को एक बार n से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को जब n से करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि -3n लिखेंगे, हम डायरेक्टली कर दिए इस बार, और माइनस और माइनस यहाँ पर +3 कर दिए बराबर -150। कभी भी कोई संख्या अगर दो को संख्या दिया हुआ हो और अगर दोनों में माइनस हो और अगर हमको दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए रहेगी तो वह संख्या हमेशा प्लस में होगी, ठीक है। लेकिन अगर दोनों को जोड़ने के लिए रहेगा तो यह डिपेंड करती है कि संख्या कौन बड़ा है, और जो बड़ा रहेगा उसके आगे जो चिन्ह रहेगी वही हम लोग क्या करेंगे, उस मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगी उसमें हम लगाएंगे, ठीक। तो देख सकते हो यहाँ पर 11 है और 3 है, दोनों में प्लस है यानी कि जोड़ते हैं, 11 और 3 कितना हो गया, न 14 हो गया, ठीक है। -3n इज इक्वल टू -150। अब -3n इज इक्वल टू -150 -40, ठीक है, -14, ठीक। अब देखो कि -3n इज इक्वल टू, अब देखो 150 है और 14, ये दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, तो ठीक है, दोनों को जोड़ देते हैं। आ गया कितना, न 4, 5 और 1 कितना हो गया, 6, ठीक है। यहाँ पर आ गया 1। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस दे देते हैं क्योंकि इसमें माइनस है, ये बड़ा संख्या है इसलिए। अभी माइनस और माइनस को काट देते हैं, तो n बराबर क्या लिखेंगे, 164 और बटे में 3, ठीक है, 164 बटे में 3, ये आ गया n की वैल्यू, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि एक पद -150 है क्योंकि, ठीक है, क्योंकि n का मान धनात्मक है। क्या है, n का मान धनात्मक है, ठीक है, n का मान क्या हो गया, धनात्मक है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे कि इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यानी कि एक पद -150 है, ये तो हमको क्वेश्चन में ही पूछा गया था, इसलिए इसको हम थोड़ा सा काट देते हैं। यहाँ से देखते हैं कि क्योंकि n का मान धनात्मक है इसलिए, ठीक है, इसलिए -150 क्या है, दी गई एपी के सूची, दी गई एपी के सूची में नहीं है, ठीक है, दी गई एपी के सूची में नहीं है। क्योंकि हमको पता है कि अगर कोई क्वेश्चन
जो n की वैल्यू है अगर धनात्मक आती है तो हम उसको लेते हैं, नहीं तो अगर ऋणात्मक आ गया तो AP की सूची में नहीं होगी। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि n का मान क्या है, धनात्मक है। और इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा था कि जो 150 है दी गई AP की सूची में है कि नहीं है। ठीक है, तो AP की सूची में इसलिए नहीं है क्योंकि इसका वैल्यू आया है ऋणात्मक और यहाँ पर आया है n की वैल्यू धनात्मक। ठीक है, दोनों अपोजिट हो गया पूरी तरह से, इसलिए क्या क्या लिखेंगे हम लोग कि जो -150 है ये दी गई AP की सूची में नहीं है। ठीक है, अगर जो है इसका AP वो अगर माइनस में रहता, ठीक है, तो हम इसको आराम से लिख सकते थे कि -150 दी गई AP की सूची में है, लेकिन इसमें हम नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर धनात्मक आया है और यह इसमें ऋणात्मक दिया हुआ है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छी तरह से हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है जरा देख लेते हैं। बोल रहा है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि जैसे कि कितना बोला है, 31वां पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, यानी कि कितना बोला, A31 निकालने के लिए हमको बोल रहा है और वैल्यू क्या क्या दी हुई है जरा देख लेते हैं। इसकी जो वैल्यू दी हुई है, यानी कि बोला गया है क्या कि 11वां पद 38 है। ठीक है, यानी कि 11वां पद A11 बराबर कितना है, 38। तो 11वां पद 38 है, यानी कि इसको क्या लिखेंगे, A + 10D बराबर कितना दिया है, 38। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब उसके बाद से 16वां पद 73 दिया है, तो यहाँ हम लिखेंगे इसको कि A16 बराबर कितना दिया है ना, 73। तो यहाँ पर A + 15D हम लिख सकते हैं बराबर 73, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, इस तरह से हम लोगों ने लिख लिए। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 और 2 से। ठीक, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 में क्या है, A + 10D। ठीक, A + 10D = कितना आ गया ना, 38। अब क्या करेंगे इसको, A + 15D अगर हम लोग लिखते हैं = 73। ठीक, तो इसको हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। तो विलोपन विधि से क्या होती है, यानी कि अगर यहाँ पर प्लस है तो साइन चेंज होगी, माइनस में होगी। तो A और A काट दिए। अब 15 में से 10 चल गया तो कितना बचेगा, तो -5D। अब इसको माइनस करते हैं, यानी कि 13 में से 8 गया तो 5 बचा 6, 6 में से 3 गया तो 3। अभी आ जाएगा माइनस, क्योंकि बड़ा संख्या क्या आ गया, माइनस है। काट दिए इसको, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी ना, 35 / 5 और 5 × 7 = 35। तो D की वैल्यू कितनी आ गई ना, D की वैल्यू आ गई है 7। ठीक, D की वैल्यू कितनी आ गई ना, 7 आ गई है। अब हम क्या करेंगे, जब D की वैल्यू आ गई है 7, तो हम क्या करेंगे, इस D का मान जो है इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रखोगे, आपका जो है A की वैल्यू आराम से आएगी। ठीक, तो जो D की वैल्यू है हम क्या करेंगे ना, इक्वेशन 1 में ही रख देते हैं, या फिर चाहो तो इक्वेशन 2 में भी रख सकते हो, लेकिन हम लोग इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं कि D का मान, ठीक है, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, तो D की वैल्यू अगर हम समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगी, कितना D की वैल्यू 7 है, और इक्वेशन 1 मेरा कितना है, इक्वेशन 1 कितना है, A + 10D = 38। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसको लिखते हैं कि A + 10D = 38, इसको लिखेंगे ना। अब A की वैल्यू हमको निकालनी है, D की वैल्यू तो दिया हुआ है 7 बराबर कितना है, 38 है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको A + 10 और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया, 70, 38 हो गया। तो A बराबर 38 - 70 है ना, A बराबर 38 - 70।
तो a बराबर कितना आ गया, यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 70 में से अगर 38 को यानी कि 38 को घटा देते हैं तो कितना आएगा, इसमें से एक लिए तो 10 हुआ, अब 10 में से 8 चली गया तो कितना बचेगा, 10 में से 8 गया तो बचेगा 2। अब इसमें क्या कितना बच गया, न बच गया इसमें 6, और 6 में से 3 चली गया तो बचेगा सिर्फ 3। अब देखो यहाँ पर से बड़ा संख्या कौन सा है, ना 70 बड़ा है तो इसके आगे माइनस है, तो इसलिए यहाँ पर हम माइनस लगाते हैं। ठीक है, तो जरा देख सकते हो यहाँ पर ना a की भी वैल्यू आराम से आ गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, 31वां पद निकालने के लिए बोला है, तो इसलिए 31वां पद यहाँ पर लिखते हैं। 31वां पद बराबर क्या होती है ना, a प्लस 30d, तो a की वैल्यू कितनी है -32 प्लस यहाँ पर लिखते हैं 30, ठीक है, इंटू d की वैल्यू कितनी आई है ना 7 आ गया। अब -32 है प्लस 7 या 21 यानी कि 210। अब क्या करेंगे, दोनों को घटा देते हैं, यानी कि 210 में से 32 चल गया तो कितना बचेगा, इसमें से एक लिए 10, 10 में से 2 गया तो 8, ठीक है, 8 बच गया। अभी बचा मेरा कितना, ठीक, इसमें से एक दे दिया था ना, अब इसमें 0 है, इससे एक ले लिए तो बना 10, 10 में से 3 गया तो 7, अब इसमें बच गया 1, 178। ठीक है, कितना आ गया, 31वां पद 178 आ गया। काफ़ी ज़्यादा इजी से बन गया यह क्वेश्चन, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। देख सकते हो जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 31वां पद निकालने के लिए दिया है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक देख लिए, जरा देख सकते हो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 से 4, 5, 6, 7 तक। ठीक है, इतना क्वेश्चन आज हम लोगों ने देखे हैं। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट करके इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोगों को जो वीडियो है देखने में बोरिंग ना लगे, ठीक है, और पढ़ने में भी ज़्यादा मज़ा आए। ठीक, तो जो फर्स्ट टर्म आप लोगों को एग्ज़ाम होने वाली है वो नवंबर दिसंबर में होने वाली है, और जो क्वेश्चन आएगी वो MCQ के फॉर्म में आएगी, यानी ऑब्जेक्टिव आएगी। ठीक है, तो इतना सारा, जैसे कि मान के चलते चौथा नंबर क्वेश्चन दे दिया, बोला कौन सा पद 78 है, तो इसमें से सारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद वो 4 ऑप्शन में से एक को टिक लगाने के लिए रहेगी, जो n की वैल्यू आएगी उसको। तो फर्स्ट टर्म में जो एग्ज़ाम होगी, उस एग्ज़ाम को आने से पहले हम लोग जो करें, जो मैथ पढ़ रहे हैं, जो जो चैप्टर पढ़ने के लिए सारा का सारा हम लोग कवर कर लेंगे, और उसके बाद से हम MCQ का जो है सॉल्व करवाएंगे, MCQ लेके आएंगे। ठीक है, जो मैथ है इसका, और उसको और ज़्यादा इजी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको वीडियो में बने रहना है। ठीक है, और कमेंट जरूर लिखना कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, और लाइक को ज़रूर करना है। ठीक, तो आज हम लोगों ने इतना दूर तक पढ़ा। अब इसको आप लोग क्या करना है कि कॉपी में नोट करो, उसको रिवीजन करो। ठीक है, और 1 महीना सिर्फ एग्ज़ाम आप लोगों का बचा हुआ है, और इस 1 महीना में आप लोगों को अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी है। तो आप क्या करना है कि आप जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसको भी आप लोगों को पूरा देखनी है। ठीक, तब तक के लिए ये सब रिविज़न करो। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।